गुड इवनिंग एवरीवन। ये आज आप लोग देख रहा होगा हम लोग का ये जो 15 तारीख से जब हम लोग पीसफुल सिटी धरना किया था, आज हम लोग घर बनाया था उसको भी डिसमेंटल कर दिया है। तो डिसमेंटल करने का मतलब ये होता है कि हम लोग हमारा पीसफुल सिटी प्रोटेस्ट को धरना को हम लोग ने कॉल अप करने का फैसला किया है और कल से ड्यूटी रिज्यूम करने का भी फैसला किया है। ये कॉल अप करने का रीजन वजह ऐसा है, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का डायरेक्शन से ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर जो हम वार्डन ट्रैफिक वार्डन को आज सुबह 8 बजे उसका प्राइवेट रेसिडेंट में मीटिंग के लिए बुलाया है। तो मीटिंग में ये डिस्कशन और कंक्लूजन आया है कि और वो लोग की तरफ से ये एश्योरेंस है कि हमारा जितना भी जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन डिमांड को देखते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और हम लोग का डिमांड तो कहीं और एक्स्ट्रा डिमांड नहीं था, जो रूल्स से है वही है, रूल्स के अंदर से ही डिमांड है हम लोग का, तो उसको फुलफिल कर देगा बोल के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो सर जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का डायरेक्शन से हमारा एडवाइजर टू होम मिनिस्टर श्रीमान मुचुमिती जी को हमारा जितना भी ऑफिशियल काम है उसको एंट्रस्ट करके रखा है, उसको करने के लिए दिया है। जो जितना भी हम लोग का एनरोलमेंट प्रोसेस में जो भी काम अभी ऑफिशियल काम होगा उसको हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एडवाइजर श्रीमान मुचुमिती जी को एंट्रस्ट करके रखा है। और एडवाइजर सर का भी कहना है कि एक बार के लिए हमको भरोसा करो, भरोसा करके कॉल अप कीजिए, भरोसा करके देखिए। वो उसका कहना यह है कि वो पूरा प्रोसेस को एनरोलमेंट प्रोसेस को पूरा खत्म कंप्लीट कर देगा बोला है। जितना भी ऑफिशियल प्रोसेस है, चाहे वो पर्सनली मिलने का होने से भी या चीफ सेक्रेटरी को हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को हो या सेक्रेटरी लोग को या बाई फोन भी वो करके हम लोग को गाइड करने का वो फैसला किया है। इसलिए उसका और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का डायरेक्शन को रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग ने कॉल अप करने का फैसला किया है। ये कल होम मिनिस्टर का तरफ से जब ब्रीफिंग रखा गया था जी, आप लोग को तो कई बार बुलाया बोला, लेकिन आप लोग का तरफ से फिर बोलता है कि नहीं बुलाया था। ये क्या आप लोग को बुलाया गया था या फिर गैप ऑफ इंफॉर्मेशन था? ये कम्युनिकेशन का गैप हो गया। मतलब ये जैसे कि एसपी सर तो 2 बार बुलाया था हम लोग को, लेकिन एसपी सर का कहना है कि हम लोग को ड्यूटी रिज्यूम करो, धरना कॉल अप करो। अगर हम लोग को होम मिनिस्टर सर का साथ ले जाता तो वो मिला जाता तो उस दिन ही बात खत्म हो जाना था। अच्छा, आप लोग सुबह बात क्या बोला है मामा मिनिस्टर से ना? जी, आश्वासन क्या दिया? मतलब वर्बली कुछ बोला या रिटन फॉर्म में कुछ दिया गया? ये तो वर्बली उन्होंने वर्बली बोला है, वर्बली के फॉर्म में बोला है। एक बार ट्रस्ट करके देखिए उसका गवर्नमेंट को, वो पूरा कर देगा बोला है अभी। और वो सिर्फ नहीं है, उसका ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एडवाइजर जो पूरा रिस्क को लिया है कि हमको एक बार के लिए भरोसा करो बोल के। रूल को लेकर काफी बोला जा रहा था, थोड़ा बहुत हमने भी बताया था उनको ना। तो आप लोग ने आज पूरा क्लियर किया, जो 50-50 से लेकर रिटर्न का पीएसटी का बात हो रहा था, ये सब हम क्लियर कर दिया ना? जी एग्जैक्टली, इसका बारे में हम बताना चाहेगा। होम मिनिस्टर सर का मीडिया ब्रीफिंग को हम लोग देखा था, वो उसको देख के हम लोग भी दुख हुआ है, हम लोग को भी दुख पहुंचा है। लेकिन उसका भी गलती नहीं है। क्यों बोलेगा तो होम मिनिस्टर सर तो बिजी रहता है, वो तो बहुत बिजी इंसान है। तो ऐसा है कि रूल्स को गहराई तक नहीं गया है, वो लोग अंदर तक डेप्थ तक जाके नहीं गया है, नहीं पढ़ा है। तो उसको जो भी गाइड किया है शायद वो भी डेप्थ तक नहीं गया है। तो उसको हम आज क्लैरिफिकेशन दिया था कि पीएसटी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, हाइट वगैरह होता है, वो भी रिलैक्स्ड है रूल्स के अंदर में, रिलैक्स क्लियर कट। अब देखिए रूल नंबर 3 का क्लॉज एफ का पारा 3 में आप देखिए, आप पढ़िए, गवर्नमेंट रिलैक्स कर सकता है लिखा है, उसमें भी क्लियरली लिखा है कि और वो रूल्स जो है गवर्नमेंट का ही कैबिनेट डिसीजन है, अप्रूव करके फ्रेम किया वाला है गवर्नमेंट का। और ये जो 50-50 का भी जो रूल आता है, रूल 4 का सब रूल 1 में आता है, जो 50-50 का बात होता है, वो भी 50-50 को लेना है बोला है। 50-50 लेके फिर से सब रूल 2 में सुपरसीड किया है कि एग्जिस्टिंग कितना नंबर है आईटीडब्ल्यू का, कितना बच जाता है, लेफ्ट हो जाता है, उसको रूल 4 का हिसाब से जो कमिटी गठन करके हम लोग को लिया जाएगा बोला है। लेकिन हम लोग का प्रीसीडिंग 5 इयर्स का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी होना पड़ेगा और रूल 3 का सब रूल 1 को भी फुलफिल करना पड़ेगा बोला है।
तो रूल 3 का सब रूल 1 में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडियन सिटीजनशिप होना पड़ेगा, वो तो हम लोग है। उसके बाद हम लोग का गुड मॉरल कैरेक्टर होना पड़ेगा, वो है। हमारा पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा, कुछ भी थाना में या कहीं में भी हम लोग का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 10 पास होना पड़ेगा, वो भी हम लोग का पास है। तो वो रूल को एक्सरसाइज करके हम लोग को पूरा वो लोग एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आज मतलब ये सब बात हो गया, एश्योरेंस भी दे दिया, तो आप लोग कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया है? बिकॉज ये तो इतना साल से एश्योरेंस तो चल ही रहा है, तो रिटर्न फॉर्म में तो है नहीं, तो बाय व्हेन मतलब ये होगा बोल के कुछ टाइम ड्यूरेशन दिए? और कल मामन ना तुमने कहा था कि वो कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं, 1 हफ्ता का बाद आप लोग का साथ राउंड टेबल करेगा, वो सब बात भी क्या आप लोग का साथ किया गया है? जी हाँ, एग्जैक्टली हाँ। एश्योरेंस और टाइम जो हम लोग का तरफ से तो हम लोग तो नहीं दे सकेगा, क्योंकि ऑर्डर कर रहा है जैसा हो जाएगा ना वो, क्योंकि उनका तरफ से कुछ टाइम दिया वो? नहीं, उनका तरफ से टाइम तो नहीं दिया, लेकिन उनका कहना है कि वो अभी बाहर तौर में जा रहा है 1 वीक ऐसे के लिए। और ये एडवाइजर टू होम मुचुमिती सर जी, वो भी कहीं बाहर जा रहा है, उसका लगभग 12 डेज ऐसे कुछ बाहर में होगा बोला है। लेकिन फिर भी बाई फोन वो लोग कांटेक्ट कर देगा बोला है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स है उन लोग को बाई फोन भी बोल देगा जल्दी होने के लिए। विद इन मंथ हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि विद इन मंथ हो जाएगा उन लोग का आश्वासन के हिसाब से। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो आज जो बात हुआ था वो ऐसा जस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हुआ है, ऐसा ऑफिशियली रिटन फॉर्म में आप लोग को नहीं दिया गया? नहीं, रिटन फॉर्म में नहीं दिया। हाँ जी, वही है। जब आप लोग जब बात किया हुआ, आप लोगों को तो एक एक्सपेक्टेशन रखना होगा कि इतना तारीख तक हो जाना चाहिए जी। कि आप लोग यहाँ पे कम से कम 1 हफ्ते तक चुनाव यहाँ पे बैठा हुआ है जी। आप लोग का इतना डिमांड को लेके, इतना जेन्युइन डिमांड है, सबको पता है आप लोगों जी। को, तो उसको लेके आप लोग तो कहीं ना कहीं लास्ट डेट वगैरह टाइमलाइन वगैरह आप लोगों को दिया होगा कि इतना डेट तक हम लोग को कर दीजिए बोल के, तो आप लोग बात को कुछ रखा होगा। और आप लोग इतना साल से देख रहे, इतना साल में आप लोग को सिर्फ आश्वासन ही दिया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग का क्या विचार है? ये ऐसा है, देखो आश्वासन भी 1-2 प्रकार का होता है। हम लोग समझते हैं उसका बोल चलन को देख के हम लोग जान जाता है कि हाँ ये आश्वासन थोड़ा गलत तरीका का आश्वासन है। लेकिन आज सुबह का आश्वासन ऐसे नहीं था कि कंप्लीटली ट्रस्ट करने लायक है, क्योंकि उन्होंने ये एडवाइजर टू होम मिनिस्टर को हम भरोसा करता है कि वो बोला है कि वो एक बार के लिए हमको विश्वास करो। उसका कहना भी सही है, क्योंकि हम लोग भी पहली बार उसको अप्रोच कर रहे हैं ना। बाय एनी चांस आप लोग 1 महीना तक रुके, बाय एनी चांस अगर नहीं होता है जी, बट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? whether you are going to sit in again किसको डरना, और फिर आप लोग अप्रोच करेगा एंड विल यू ऑल रिमाइंड देम उनका एश्योरेंस को? डेफिनेटली अगर इन केस इतना प्योरली एश्योरेंस देने के बाद अगर इन केस नहीं होता है या ज्यादा डिले हो जा रहा है होने से, हम लोग पहले रिमाइंड करेगा। अगर फिर भी वहां से हमारा रिमाइंडिंग क्या वाला से अगर मीटअप नहीं होता है, तो हम लोग फाइनली वही कदम अपनाना पड़ेगा। वही बोल रहा था एडवाइजर सर भी, एश्योरेंस देते समय वही बोल रहा था, आप लोग काइंडली प्लीज पहले एक बार ट्रस्ट कीजिए, अगर नहीं होता है तो बाद में फिर से आ सकता है, वो आप लोग का इस्लाम है। तो इसलिए आज का आप लोग का डिसीजन और 145 IPW लोग डिसाइड करके म्यूचुअल में डिसीजन ले जी, ये एग्जैक्टली ऐसा है। हम लोग 20+ हम लोग मेंबर गया है सुबह मीटिंग में, सब का डिसीजन है और सब का कॉन्सेंस है, हम लोग ये फैसला किया है।